फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी लोग यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप हमारे साथ डेली दोपहर 12 बजे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। इस समय भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराए जा रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी एस पाठक। ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायण। ऑप्शन डी बी डी जत्ती और के आर नारायण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। 4 पॉइंट्स हैं। पहला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, चौथा शंकर दयाल शर्मा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन बी केवल 1 और 4। ऑप्शन सी केवल 2 और 3। ऑप्शन डी केवल 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल 1 और 4, यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ये दोनों ही उपराष्ट्रपति के पद संभाले रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में। ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन सी राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से। ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से। ऑप्शन सी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा। ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए केवल 1 माह। ऑप्शन बी 6 सप्ताह। ऑप्शन सी 8 सप्ताह। ऑप्शन डी 6 माह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए लोकसभा। ऑप्शन बी विधानसभा। ऑप्शन सी राज्यसभा। ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इतने अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, तो आप सभी लोग का फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें पता चलता रहे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आप नीचे कमेंट भी करिए ताकि हम उस अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। अगर कोई कमी है तो इम्प्रूवमेंट हम ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का व्यक्ति के क्रम के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। ऑप्शन ए 10वां। ऑप्शन बी 11वां। ऑप्शन सी 12वां। ऑप्शन डी 13वां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 4 पॉइंट से। पहला लोकसभा के प्रति। दूसरा एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। तीसरा अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार। चौथा अनुच्छेद 74 क्लॉज 3 के अनुसार।
ऑप्शन है ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 3। सॉरी, एक मिनट। लोकसभा एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के प्रति, इन तीनों के प्रति ही जो है, इन तीनों के प्रति ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन ए जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन डी आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति होता है और उस समय वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन बी विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी भारत की संचित निधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। ऑप्शन बी संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ऑप्शन सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ऑप्शन डी मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तब वह पंजाब से लोकसभा के सदस्य थे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है पंजाब से राज्यसभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य थे। ऑप्शन डी असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि असम से राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। दूसरा कथन केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 मतलब 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि न तो 1 ना ही 2, ये दोनों ही गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। दूसरा कथन है वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 51 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन कथन ए है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, और कारण आर है वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जो दोनों कथन दिए हुए हैं
वो सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है आर, ये एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए गोपालस्वामी अयंगर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन डी बी.सी. रॉय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गोपालस्वामी अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? ऑप्शन ए देवगौड़ा, ऑप्शन बी आई के गुजराल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और कारण आर है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत है पर कारण सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कथन गलत है पर कारण सही है। यानी कि जो कथन दिया हुआ है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन फर्स्ट है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। और दूसरा है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है पर कारण सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो कथन दिया हुआ है और कारण वो दोनों सही हैं परंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ऑप्शन बी राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। ऑप्शन डी अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी सही स्थिति नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ओके, ये सही स्थिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा? सॉरी दोस्तों, एक्चुअली मैंने फ़ोन को ऑफ नहीं किया था, एयरप्लेन मोड पे नहीं किया था, तो मैसेज आ गया बीच में तो थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसके लिए सॉरी। चलिए हम क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 357, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 258, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 357। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ऑप्शन ए हरित पत्र, ऑप्शन बी श्वेत पत्र, ऑप्शन सी पीत पुस्तिका, ऑप्शन डी नीली पुस्तिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत के पूर्व वित्त मंत्री, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ऑप्शन सी वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? ऑप्शन ए केवल 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी 6 माह तक, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 1 माह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया हुआ है 90वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधोलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री, बस इतना दिया है। अब इसके संदर्भ में हमें जो 4 वक्तव्य दिए हुए हैं उसमें हमें चूज करना है कि कौन सा सही है। चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ऑप्शन सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ऑप्शन ए वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन बी वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। ऑप्शन सी वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। ऑप्शन डी उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन 4 पॉइंट्स है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा गुलजारीलाल नंदा, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, ये 4 लोग जो है एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो दोस्तों अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रधानमंत्री को ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? ऑप्शन ए श्री गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन बी श्री जॉन मथाई, ऑप्शन सी श्री कृष्णामाचारी, ऑप्शन डी श्रीमती सरोजनी नायडू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि श्री जॉन मथाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 352।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। ऑप्शन ए वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। ऑप्शन डी अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पदत्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन करे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन ऑप्शन ए मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है। ऑप्शन बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। ऑप्शन डी 50वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी चरण सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु देश के बाहर हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चरण सिंह, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रशेखर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नौकरशाही। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट का तात्पर्य है। ऑप्शन ए शासन के सभी मंत्रीगण, ऑप्शन बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन डी राज्य मंत्रीगण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। ऑप्शन ए राज्य सरकार का, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केंद्रीय सरकार का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। 4-5 पॉइंट्स हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा गुलजारी लाल नंदा, चौथा इंदिरा गांधी, पांचवा अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है 3, 4 और 5, ऑप्शन डी है 1, 2, 4 और 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ऑप्शन ए 6 माह बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 2 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 3 वर्ष बाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 6 माह बाद।
दोस्तों इस टाइप के प्रश्न बहुत बार पूछते हैं और कई बार इसी पीडीएफ में जो मैं इसी सेशन में इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुके हैं। बस थोड़ा इसका क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन लगभग ये कई बार पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो साधारण ही, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है, तो उसको अच्छे से ध्यान देते रहिए। वैसे तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करिए अगर आप सभी लोग देखते हैं तो, और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को अभी जल्द से जल्द। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका फिर डॉट डॉट दिया है के अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका, ऑप्शन बी है विधायिका, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 12वें प्रधानमंत्री मतलब व्यक्ति क्रमानुसार थे। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी देवगौड़ा, ऑप्शन सी आई.के. गुजराल और ऑप्शन डी ए.बी. वाजपेयी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि देवगौड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी संसद के प्रति, ऑप्शन डी केवल लोकसभा के प्रति। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा के प्रति। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये वनडे एग्जाम में भी बहुत पूछता है। ओके, ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के महान न्यायवादी को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि भारत के महान न्यायवादी को। दोस्तों हमारे क्वेश्चन खत्म हुआ, अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, अगर देखिए एक नया अनाउंसमेंट है कि हमारा 3 जनवरी से अचीवर बैच लॉन्च हो रहा है, जिसकी फ़ी है 99 रुपीज़ प्रति माह। अगर आप सभी लोग हमारे इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़े, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। ओके, अगर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप सभी लोग पीटी और मेंस की लेवल पर करेंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं तो आरजी सर की क्लास शाम 5 से 6 बजे चलती है डेली, तो आप वहाँ आरजी सर की क्लास को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे कॉन्सेप्ट सर क्लियर कराते हैं बहुत ही अच्छे से। और सर कहते हैं कि रटना मना है, तो सच में आप रटना भूल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। ओके, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।